नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन पेपर एनालिसिस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ CCC बहुत ही जल्द करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा है, डिजिटल एडवाइस, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करते रहिए और साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहिए। आज के एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो सुमित, शुभम और हर्षिता ने भेजे हैं, ठीक है। हर्षिता के क्वेश्चंस अभी मैंने इस सेशन में ऐड नहीं किए, मैं नेक्स्ट सेशन जब मैं लूँगा वहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कल जिनका पेपर है क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप जरूर करिएगा क्वेश्चंस को या कमेंट करिएगा। नंबर आपके स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बार आ चुका है, फिर इस बार पूछा है। P2P स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन पॉइंट टू पॉइंट, बी ऑप्शन प्रिंट टू प्रिंट, सी ऑप्शन पीयर टू पीयर, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा पीयर टू पीयर, ठीक है। पीयर टू पीयर, P2P का फुल फॉर्म क्या होगा? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इनमें से ब्राउजर है ए ऑप्शन गूगल, बी ऑप्शन है आपका याहू, सी ऑप्शन है बिंग, डी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स। तो बिल्कुल इसको शुभम ने भेजा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मोजिला फायरफॉक्स होगा, ठीक है। गूगल, याहू, बिंग क्या है? सर्च इंजन है, जबकि मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, ठीक है, गूगल क्रोम, ये सारे के सारे क्या हैं? ब्राउज़र हैं, सभी ब्राउज़र हैं। गूगल, याहू, बिंग ये क्या हैं? आपके सर्च इंजन है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो ध्यान रखना आर्ची पहला सर्च इंजन था, पहला सर्च इंजन आर्ची था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेब ब्राउज़र के फाउंडर कौन हैं? ए ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली, बी ऑप्शन विंडसर्फ, सी ऑप्शन लैरी पेज, डी ऑप्शन स्टीव जॉब्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा टिम बर्नर्स-ली। वेब ब्राउज़र के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली क्या है? वेब ब्राउज़र के फाउंडर हैं। याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र के फाउंडर या www के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ईमेल रिसीव करने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है ये और बिल्कुल आसान है। बिल्कुल जब भी हमें ईमेल रिसीव करना होगा, ये सेंड होना, ठीक है, करना होगा, तो उस समय हमें ऑनलाइन होना पड़ेगा। ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि हमारा इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए। मतलब हमारा मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम ईमेल आईडी ओपन करना चाह रहे हैं, फिर मेल भेजना या प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस पर इंटरनेट कनेक्शन होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिजी लॉकर में कितनी स्पेस होती है? ए ऑप्शन 400 MB, बी ऑप्शन 200 MB, सी ऑप्शन 1.5 GB, डी ऑप्शन है 400 MB। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर में 1 GB की स्पेस मिलती है। कितनी मिलती है? 1 GB की स्पेस मिलती है, सिर्फ 1 GB की, ठीक है, ना कि 1.5 GB की। 1 GB की स्पेस मिलती है, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। डिजी लॉकर में 1 GB की स्पेस मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। विंडोज 95 आया था, फिर विंडोज 98 आया था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और यहाँ पर क्या बोला है? बिल्कुल विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या होगा? सत्य है, ट्रुथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A trigger is a SQL procedure that initiates an action। ट्रिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुभम है उन्होंने क्लियर तो नहीं किया था क्या है, उनको क्लियर नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा, ठीक है। A trigger is a SQL procedure that initiates an action, ये सत्य है। ट्रिगर क्या है? एक प्रकार का प्रोसीजर है जो एक्शंस को इनिशिएट करता है, मतलब चालू करता है। तो बिल्कुल ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्रिस का संबंध रेलवे से है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। अच्छा क्वेश्चन दिया है।
बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। इसका संबंध रेलवे से, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे का क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो बिल्कुल ये क्या है, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लाइट पेन से सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखते हैं, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, 5 सेकेंड्स है। गुड, तो बिल्कुल लाइट पेन से हम सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। या टच पैड आते हैं तो उस पर लिखेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं। ये एक तरीके से सही क्वेश्चन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि हम स्क्रीन को एज अ टच पैनल बना ले तो डायरेक्ट स्क्रीन पर भी लिख सकते हैं। जैसा कि आजकल आप लोग नई नई कोचिंग जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो टच पैनल का यूज करते हैं, लाइट पेन यूज करते हैं, और सीधे मॉनिटर, वो एक बड़ा सा जो दिखता है ना बोर्ड, वो डिजिटल बोर्ड कह ले या मॉनिटर, बात एक ही है। उसमें भी टच का क्या है, फीचर है, मतलब लाइट पेन से सीधे उस पर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CSS स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन कलेक्टेड स्टाइल शीट्स, बी ऑप्शन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, सी ऑप्शन कंप्लीट स्टाइल शीट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हैज ईमेल के दो भागों को अलग अलग करता है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा, ठीक है। क्यों भैया फॉल्स होगा? एट द रेट ईमेल के दो भागों को अलग करता है, यहां पर इन्होंने हैज दिया है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बार पिछले कई महीनों से लगातार पूछा गया है, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन सेंटर, सी ऑप्शन सेंटर, डी ऑप्शन जस्टिफाई। बहुत बढ़िया, दो बार हमने एक ही ऑप्शन लिख दिया है, यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। जस्टिफाई, ध्यान रखना, कैलसी और इंप्रेस में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलसी और आपका इंप्रेस दोनों में क्या नहीं होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पंच कार्ड की खोज किसने की, ए ऑप्शन हरमन होलरिथ, बी ऑप्शन जैक किल्बी, सी ऑप्शन जैक कोर्सोवा, डी ऑप्शन ब्लेज पास्कल। 5 सेकेंड्स है। गुड, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा हरमन होलरिथ, ठीक है। जिन्होंने ये ऑप्शन बोला है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनका सही है, याद कर लीजिएगा। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड की खोज की थी, जैक किल्बी ने आईसी की खोज की थी, ठीक है, और ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट, हरमन होलरिथ पंच कार्ड, याद रखिएगा, ये फर्जी का नाम है, ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फायरवॉल का प्रयोग क्यों करते हैं, ए ऑप्शन नेटवर्क कनेक्शन के लिए, बी ऑप्शन सिक्योरिटी के लिए, सी ऑप्शन स्टोर आईपी एड्रेस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। फायरवॉल का प्रयोग क्यों करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, फायरवॉल दो प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल हम कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो हम मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ आपको रूल्स डिफाइन करने होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ओपन हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ओपन नहीं हो सकती, मतलब कौन कौन सी चीज़ें नेटवर्क से कंप्यूटर तक आ सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ सकती, वो रूल्स आप डिफाइन कर देते हो। लेकिन जब हार्डवेयर फायरवॉल की बात करते हैं तो नेटवर्क में लगता है और वहाँ पे भी रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो दो प्रकार का फायरवॉल होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। और किस लिए यूज होता है, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। इसको जस्ट लाइक गेटमैन की तरह मान लो, उसको सही लगेगा तो अंदर आने देगा, नहीं सही लगेगा तो वापस जाओ। वैसा ही कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, यदि कोई डेटा या कोई चीज सस्पेक्टेड है तो उसको नेटवर्क में एंट्री अलाउ वो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, W+I का प्रयोग किस लिए करते हैं, ए ऑप्शन फाइल एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन विंडोज एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन सेटिंग्स, डी ऑप्शन डेस्कटॉप्स। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सेटिंग्स होगा, ठीक है। विंडोज 10 में जैसे ही आप Windows+I दबाएंगे सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, Windows+I जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। विंडो के साथ डी दबाएंगे तो डेस्कटॉप आएगा, विंडो के साथ डी दबाएंगे तो डेस्कटॉप आएगा, विंडो के साथ ई दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोरर कहो या विंडो एक्सप्लोरर कहो ओपन होकर आएगा। विंडो के साथ ई दबाओगे तो एक्सप्लोरर ओपन होकर आएगा, विंडो के साथ आई दबाओगे तो सेटिंग्स ओपन होकर आएगी, और विंडोज के साथ डी दबाओगे तो डेस्कटॉप का ऑप्शन ओपन होकर
आएगा। सभी पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ALU और CU का संबंध CPU से है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ये क्या होगा, ALU का CU से क्या है, संबंध है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, CPU के दोनों पार्ट हैं ALU और CU, इनका फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ईजी है, बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंड की यूज फॉर। ए ऑप्शन लाइन के अंत में जाने के लिए, बी ऑप्शन पेज के अंत में जाने के लिए, सी ऑप्शन फाइल के अंत में जाने के लिए, डी ऑप्शन नन ऑफ द पे 5 सेकेंड्स है। और जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की वो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए एग्जाम्स क्वेश्चंस में, वहाँ के सारे वीडियोस को देख के सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए, आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा, उसको आप ढंग से पूरा देख के याद करके जाइए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 100 में 100 करके आने, एक भी क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ये नॉर्मल एंड की हम प्रेस कर रहे हैं तो लाइन के लास्ट में आ जाएंगे, इंड की प्रेस कर रहे हैं तो लाइन के लास्ट में क्या हो जाएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भीम से अधिकतम एक दिन में, ए ऑप्शन 20,000, बी ऑप्शन 10,000, सी ऑप्शन 40,000, डी ऑप्शन 30,000। तो बिल्कुल मैं इसकी ऑफिशियल साइट आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर एक दिन में भेजने के कितना है भाई, 40,000 है। देखो 40,000 रुपये आप एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका सी होगा। ठीक है, भारत इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्लियर है। और इससे एक दिन में अधिकतम हम 40,000 रुपीज भेज सकते हैं। कंफ्यूजन मत होना, 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आप 40,000 तक सेंड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। RTGS 24/7 अवेलेबल होता है। तो ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बहुत इजी है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या NEFT की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या IMPS की बात करें, तो सभी के सभी 24/7 अवेलेबल सर्विसेज हैं। तो यह ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे और शेयर करिए। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल शेयर करना है, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ पे आपको इजीली लगे। ठीक है, फ्रेंड्स को जो भी है शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ट्रू। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या है, उदाहरण है। टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, ये सत्य होगा। क्लियर है। तो ये थे आज के एनालिसिस के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे। कल मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके द्वारा सेंड किए गए होंगे। तो प्रिपरेशन करते रहिए, 100 में 100 क्वेश्चन करके आइएगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। प्रिपरेशन करते रहिए।